नमस्ते दोस्तों, द बुक बाइट चैनल पर आपका स्वागत है। डेंजल हेज वॉशिंगटन जूनियर एक अमेरिकी अभिनेता, निर्देशक और निर्माता हैं। उनका जन्म 28 दिसंबर 1954 को माउंट वर्नन, न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। वो हॉलीवुड के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार और दमदार भूमिकाएं निभाई हैं। उन्हें अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2 अकादमी पुरस्कार, 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 1 टोनी पुरस्कार और सेसिल बी डेमिल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल हैं। उनकी कुछ नोटेबल फिल्में हैं ट्रेनिंग डे, मैल्कम एक्स, फ्लाइट, मैन ऑन फायर, अमेरिकन गैंगस्टर और फेंसेस, जिसके लिए उन्होंने निर्देशन भी किया। डेंजल वॉशिंगटन न केवल एक बेहतरीन अभिनेता हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक वक्ता भी हैं। उनके भाषण अक्सर अनुशासन, कड़ी मेहनत, विश्वास और जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। वो युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वो चुनौतियों का सामना करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। ट्रेन योर माइंड टू बी काम इन एवरी सिचुएशन, डेंजल वॉशिंगटन मोटिवेशनल स्पीच नामक भाषण डेंजल वॉशिंगटन द्वारा कई मौकों पर दिए गए भाषणों के अंशों को मिलाकर बनाया गया है, खासकर उनके कम्युनिकेशन स्पीचेस से। उन्होंने मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और डिलार्ड यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों में ये प्रेरणादायक भाषण दिए हैं। ये वीडियो जीवन में आने वाली चुनौतियों, दबावों और असफलताओं के सामने मानसिक शांति बनाए रखने की कला पर केंद्रित है। जीवन हमेशा हमें परखता है, हमें कठिन परिस्थितियों में डालता है, लेकिन यह तय करता है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। एक शांत मानसिकता न केवल समस्याओं को अवसरों में बदलती है, बल्कि हमें बेहतर निर्णय लेने, अपने जीवन को नियंत्रित करने और सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है। वीडियो में बताया गया है कि जब हम दबाव में होते हैं, तब हमारा मस्तिष्क तर्कसंगत सोचने के बजाय केवल प्रतिक्रिया करता है, जो खतरनाक हो सकता है। इसलिए मानसिक शांति का अभ्यास करना आवश्यक है। ये मानसिक शांति सांस लेने की तकनीकों, माइंडफुलनेस, ध्यान, विजुअलाइजेशन, पढ़ाई और नियमित अभ्यास के जरिए विकसित की जा सकती है। महान व्यक्तियों जैसे माइकल जॉर्डन, थॉमस एडिसन और मोहम्मद अली के उदाहरणों से ये समझाया गया है कि सफलता का रहस्य असफलताओं से हार ना मानना और मानसिक मजबूती बनाए रखना है। साथ ही अपने आसपास के लोगों का चुनाव करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमारे मनोबल को कमजोर कर सकती है। सही लोगों के साथ रहना जो समाधान खोजें और सकारात्मक ऊर्जा दें, हमें मजबूत बनाता है। जीवन की अनिश्चितताओं और तूफानों के बावजूद यदि हम अपने मन को शांत और नियंत्रित रख सकें, तो हम न केवल संघर्षों से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि उनमें सफल भी हो सकते हैं। तो चलिए उनका वो फेमस स्पीच सुनते हैं, हिंदी में एक अलग आवाज में। दोस्तों, जिंदगी आपको परखेगी, आपकी हिम्मत का इम्तिहान लेगी। ये आपको आपके हद तक झकेलेगी। आपको तूफानों, नाकामियों और ऐसी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ेगा जो आपकी रूह तक हिला देंगे। लेकिन ऐसे वक्त में एक ही बात आपके नतीजे को तय करेगी, आपका शांत रहने का कवा, क्योंकि एक शांत दिमाग ही ताकतवर दिमाग होता है। शांत दिमाग वो होता है जो समस्या की जगह हल निकालता है। शांत दिमाग मुश्किलों को सीढ़ी बना देता है। तो आज बात करते हैं कि हर हाल में अपने दिमाग को शांत कैसे रखा जाए। आपको एक बात गहराई से समझनी होगी, एक जरूरी बात। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक ऐसा औजार है जिसे आप हर दिन अपने साथ रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसके काबिलियत को पहचान नहीं पाते। अक्सर लोग अपनी भावनाओं के हवाले हो जाते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती और हम अचानक घबराहट, फ्रस्ट्रेशन और शक के तूफान में फंस जाते हैं। जब हम ऐसे भावनात्मक हालात में प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम सही फैसले नहीं ले पाते, खुद को चोट पहुंचाते हैं, दूसरों को दुख देते हैं और कई मौके खो देते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते थे। अब सब कुछ बदल गया है। मुझे अब पता है कि अपनी भावनाओं में फंसना कितना आसान होता है। हम इंसान हैं ना, इसलिए हम चीजों को गहराई से महसूस करते हैं और कभी-कभी ये भावनाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि हमारी समझदारी पर असर डाल देती हैं। लेकिन बात यह है कि तुम्हें अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करना सीखना होगा।
तुम्हें अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी होने से रोकना होगा और साफ सोच और मकसद के साथ फैसले लेना शुरू करना होगा। पता है ये मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि ये मुमकिन है। और ये तब शुरू होता है जब तुम समझो कि दबाव में तुम्हारे साथ क्या होता है। देखो, विज्ञान कहता है, जब हम घबराते हैं या डर या चिंता से भर जाते हैं तो हमारा दिमाग कुछ दिलचस्प चीज दिखाता है। वो हिस्से जो हमें सोचने समझने में मदद करते हैं बंद हो जाते हैं। दिमाग हमें सीधे बचाव की हालत में ले जाता है, जहां हम साफ सुथरी सोचकर छोड़कर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। उस वक्त जब आपके दिमाग में भावनाएं और एड्रेनलिन भर जाते हैं, आप सोच नहीं रहे होते, बस प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। और प्रतिक्रिया करना खतरनाक होता है, क्योंकि तब आप नियंत्रण में नहीं होते। लेकिन सोचो, अगर आप ऐसा कर सकते, अपने आप को ऐसा तैयार करो कि जब सब कुछ इधर उधर टूट रहा हो तब भी तुम शांत रह सको। सोचो, अगर तुम एक गहरी सांस ले सको, चीजों को धीमा कर सको और अपने ख्यालों, अपने कामों, अपनी जिंदगी पर फिर से काबू पा सको। असली ताकत यहीं से शुरू होती है। यहीं से तुम हंगामे पर प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि तब भी शांत बने रहने में खुद के काबू पाते हो। जिंदगी के बड़े लोगों को देखो, नेता हों, खिलाड़ी हों या सफल इंसान जो दुनिया को शेप देते हैं, उनमें क्या अलग बनाता है? सिर्फ उनकी प्रतिभा, उनकी समझदारी या हुनर नहीं, बल्कि उनका ये रवैया होता है। दबाव में धैर्य रखने का मतलब ये कि जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो, तब भी अपने अंदर के तूफान को संभालना आना चाहिए। माइकल जॉर्डन को ही ले लो, हम सब उनकी कहानियां जानते हैं। मैच चल रहा था, समय खत्म होने वाला था और पूरी चैंपियनशिप का भार उनके कंधों पर था। अब या तो जीतना था या हारना। तो उन्होंने क्या किया? घबराए? जम गए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, खुद को फोकस किया, शांत रहे और उसी समय जो करना था वो किया। उन्होंने शॉट मारा, सफलता पाई। अब आप सोच रहे होंगे, वो माइकल जॉर्डन है, वो एक लेजेंड है, वो अलग हैं। लेकिन सच ये है कि वो कोई अलग नहीं है। वो एक इंसान है, बिल्कुल तुम्हारे और मेरे जैसे। फर्क बस इतना है कि जब दबाव आया तो उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया की। उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उन्होंने उस पल को अपने ऊपर भारी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने दिमाग को कंट्रोल किया और इसी वजह से उन्हें सबसे महान खिलाड़ियों में गिना जाता है। लेकिन तुम्हें प्रोफेशनल एथलीट बनने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि संयम की पावर क्या होती है। तुम्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हर दिन, चाहे वो तुम्हारा करियर हो, रिश्ते हों या खुद की ग्रोथ हो। ऐसे पल आते हैं जब दबाव बहुत ज्यादा होता है। वो कोई बड़ी प्रेजेंटेशन हो काम पर, किसी करीब से मुश्किल बात करनी हो या कोई जिंदगी बदलने वाला फैसला लेना हो। ऐसे वक्त तुम घबरा सकते हो और अपनी भावनाओं को काबू से बाहर जाने दे सकते हो, या फिर खुद को संभाल कर शांत, फोकस्ड और मजबूत रहकर फैसले ले सकते हो। असल काम यहीं से शुरू होता है। यहीं से तुम खुद को दूसरों से अलग करना शुरू करते हो। भीड़ से अलग रहो, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया कर सकता है, कोई भी डर और चिंता को अपने कामों पर हावी होने दे सकता है, लेकिन हर कोई शांत नहीं रह पाता। जब दबाव बढ़ता है, हर कोई उस अफरा तफरी से ऊपर उठकर सटीकता से काम नहीं कर पाता। लेकिन यही तुम्हें करना है। तुम्हें अपने दिमाग को इस काबिल बनाना होगा कि वो दबाव में भी शांत रहे। तुम्हें इस स्किल को भीड़ में सबसे अलग बनाने के लिए बनाना होगा, जैसे किसी दूसरे स्किल को सीखते हो। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो रातों रात हो जाए। इसके लिए अभ्यास चाहिए, प्रतिबद्धता चाहिए और सब्र चाहिए। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, तब भी जब तनाव महसूस होने लगे तो एक कदम पीछे हटें, गहरी सांस लें, अपना ध्यान दोबारा केंद्रित करें। याद रखें कि आप अपने ऊपर काबू रखते हैं। स्थिति आपको परिभाषित नहीं करती, बल्कि आपका जवाब देता है। जब आप स्पष्टता, शांति और उद्देश्य के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप खुद को सफल होने की सबसे अच्छी स्थिति में रखते हैं। यह आसान नहीं है, मैं समझता हूं। जिंदगी कभी कभी अजीब मुश्किलें फेंकती है और लगता है कि जैसे दुनिया तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच ये है कि तुम पहले भी मुश्किल दौर से गुजरे हो और तुम सफल होकर निकले हो। दूसरी तरफ तुमने मुश्किलों का सामना किया है और उन्हें पार किया है, तुम जिंदा रहे हो। लेकिन अब वक्त है तरक्की करने का। अब वक्त है अपनी सोच की ताकत को पहचानने का और ऐसे फैसले लेने का जो तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएं। तो ये कैसे करते हो? अपनी सोच को कैसे ट्रेन करते हो कि मुश्किल हालात में भी शांत रहो? ये सब जागरूकता से शुरू होता है। जब तुम्हें लगे कि तुम दबाव में आ रहे हो, तो उसे नजरअंदाज मत करो, दबाओ मत, उसे स्वीकार करो, उसका नाम लो और फिर खुद को याद दिलाओ कि तुम ये कर सकते हो।
अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने की ताकत वहीं से आती है। इसके बाद आता है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। दिन भर में खुद से चेक करना कि क्या तुम कंट्रोल में हो या तुम्हारे इमोशंस तुम्हें संभाल रहे हैं। क्या तुम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो या सच में सोच समझकर रिस्पॉन्ड कर रहे हो। यहीं से तुम्हारी मानसिक मजबूती बनती है, वो ताकत जो तुम्हें हर हाल में स्थिर बनाए रखती है। लेकिन ये सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए नहीं है, बल्कि बेहतर फैसले लेने के लिए है, सही दिशा में कदम उठाने के लिए है। अपने मूल्यों, अपने लक्ष्यों और अपने मकसद के साथ जब तुम शांत रहते हो तो तुम साफ दिली से फैसले लेते हो। डर तुम्हारे फैसलों को धुंधला नहीं करता, चिंता तुम्हें पीछे नहीं रोकती। तुम ताकत से फैसले लेते हो और तभी तुम्हारी जिंदगी में बदलाव दिखने लगते हैं। हो सकता है कि हमेशा सही ना हो, हर हालात में शांत ना रह पाओ, लेकिन जो मायने रखता है वो ये कि तुम कोशिश करते रहो, अभ्यास करते रहो, अपनी मानसिक ताकत बढ़ाते रहो और समय के साथ तुम पाओगे कि तुम और भी मजबूत हो गए हो। ज्यादा आत्मविश्वासी बनो, ज्यादा काबिल बनो, ताकि जिंदगी जो भी तुम पर फेंके उसे संभाल सको। इसलिए अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर या घबराहट को सब कुछ चलाने मत दो। अपने दिमाग पर काबू पाओ, दबाव में भी शांत रहो और इरादे से काम करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मैं तुम्हें अभी एक बात बताता हूं जो तुम्हारे जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। सबसे आसान और सबसे ताकतवर तरीका जिससे तुम शांत रह सकते हो, खुद पर काबू पा सकते हो और अपनी ताकत को महसूस कर सकते हो, वो है तुम्हारी सांस। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। उस सांस को महसूस करो जिसे तुम अपनी पूरी जिंदगी में हल्के में लेते आ रहे हो, जिस बारे में तुम ज्यादातर सोचते भी नहीं। वही सांस तुम्हें बचा सकती है जब तूफान आए, जब सब कुछ टूट रहा हो, जब तुम उस अफरा तफरी में फंसे हो। वो सांस तुम्हें किनारे से वापस ला सकती है और इसका कारण यह है कि तुम्हारे सांस लेने का तरीका सीधे तुम्हारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। तुमने ये बात सुनी होगी, गहरी सांस लो ना। ये सिर्फ एक आम बात नहीं है, ये सच है। तनाव के पलों में जब तुम दिल धड़क रहा होता है और दिमाग उलझन में होता है, शरीर पूरी तरह से तेजी से काम करने लगता है, तंत्रिका तंत्र गड़बड़ाने लगता है, सोच इधर उधर भटकने लगती है और अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे आप पूरी तरह से काबू खो बैठे हों। लेकिन बात यह है कि आप काबू पा सकते हैं। आप बस कुछ गहरी सांसें लेकर अपने पूरे सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। अगर आपने नेवी सील्स के बारे में कभी सुना होगा तो आप जानते होंगे कि ये लोग दबाव में भी बेहद शांत रहते हैं। जब मामला जान और मौत का हो, जब कोई गलती की गुंजाइश ना हो, तब भी ये सील्स घबराते नहीं, वे जमते नहीं, वे सांस लेते हैं। उनके पास एक तकनीक है जिसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। ये आसान है लेकिन बेहद असरदार है। आप 4 सेकंड तक सांस अंदर खींचो, फिर 4 सेकंड के लिए सांस रोको, फिर 4 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ो और फिर से 4 सेकंड के लिए सांस रोको। बस इतना ही। 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड बाहर, फिर 4 सेकंड रोको। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट कर रहे होते हो। आप अपने दिमाग और शरीर को बता रहे होते हो कि जो भी हो रहा है आप कंट्रोल में हो। आपको लग सकता है कि ये बहुत आसान है, कैसे हो सकता है, इतनी साधारण सी चीज इतना बड़ा फर्क डाल सकती है। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि कभी कभी सबसे सरल बातें ही सबसे ताकतवर होती हैं। जब तुम अपनी सांस को धीमा करते हो, अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हो, सांस अंदर लेने और छोड़ने पर, तो तुम अपने शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड से बाहर निकालकर एक शांत जगह में ले जाते हो। तुम्हारा दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, तुम्हारा दिमाग फिर से सही रास्ते पर आ जाता है, तुम साफ सोच पाते हो और डर या घबराहट में नहीं बल्कि इरादे के साथ फैसले ले पाते हो। सोचो उन पलों के बारे में जब तुम खुद को किसी मुश्किल हालात में पाए थे। शायद तभी काम पर थे, हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा था या फिर कोई बड़ा फैसला लेना था और ये सब इतना भारी लगने लगा कि दिल तेजी से धड़कने लगा, दिमाग ज्यादा सोचने लगा। उस वक्त घबराहट में तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन हुआ। हम सब ने ये महसूस किया है जब दबाव बढ़ता है और हम सोच समझकर जवाब देने की बजाय भावनाओं में आकर फैसले कर लेते हैं। हम झुल्ला जाते हैं, ऐसी बातें कह देते हैं जो हम नहीं कहना चाहते, बिना सोचे समझे काम कर बैठते हैं और फिर हमें उन प्रतिक्रियाओं के नतीजों का सामना करना पड़ता है। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन प्रतिक्रिया देने और जवाब देने में जो फर्क है वही सब कुछ है। जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो तुम अराजकता में फंस जाते हो, बाहर की दुनिया को अपने ऊपर हावी होने देते हो। लेकिन जब तुम जवाब देते हो तो तुम काबू पाते हो, तय करते हो कि चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो, तुम कैसे खुद को पेश करोगे। और यही फर्क, प्रतिक्रिया देने और जवाब देने का फर्क, सफलता और पछतावे के बीच का फर्क है। क्योंकि जब तुम रुक सकते हो, एक कदम पीछे हट सकते हो और सांस ले सकते हो, इससे पहले कि तुम फैसला लेना मतलब खुद को सही चुनाव करने की जगह पर रखना होता है, खुद को साफ सोचने की स्थिति में रखना होता है, और तभी असली जादू होता है। सच कहूं तो जिंदगी तुम्हारे सामने हर तरह की मुश्किलें लेकर आएगी। इससे बचना नामुमकिन है। ये तुम्हें परखेगी, तुम्हें दबाएगी, तुम्हें तोड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास उन दबावों को सहने के तरीके नहीं होंगे तो तूफान में खो जाना आसान है।
इसलिए तुम्हें पहले से ही तैयार रहना होगा। अपने आप को ऐसी रणनीतियों से लैस करना होगा जिन पर तुम भरोसा कर सको। वो जब दबाव बहुत बढ़ जाता है, मैं ये बता रहा हूं कि सांस पर कंट्रोल रखना सबसे ताकतवर हथियार है तुम्हारे पास। बात ये नहीं कि तनाव या अफरा तफरी से बचो, बल्कि उसे संभालना है। मतलब तूफान के बीच में भी डटकर खड़ा रहना और ऐसे फैसले लेना जो तेरी सोच, तेरे मकसद और तेरी जिंदगी के सपनों से मेल खाते हों। जब तुम अपनी सांस पर काबू पाते हो तो तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में आता है। दिमाग कंट्रोल में हो तो तुम्हारे काम भी कंट्रोल में होते हैं, और जब तुम अपने कामों को कंट्रोल करते हो तो तुम अपनी किस्मत खुद संभालते हो। मैं जानता हूं यह हमेशा आसान नहीं होता। जब जिंदगी अचानक कोई झटका देती है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बेकाबू हो रहा है। जब भावनाएं उछल कूद कर रही हों तो थोड़ा रुकना और सांस लेना मुश्किल होता है। लेकिन इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम ये आदत तब बनाओ जब सब शांत हो, जब कोई दबाव ना हो। तभी तुम अपनी आदत बनाना शुरू करते हो। तभी तुम अपने दिमाग और शरीर को सिखाते हो कि कैसे प्रतिक्रिया ना देकर सही जवाब दें। तो हर दिन कुछ मिनट निकालो, चाहे सुबह थोड़ी देर के लिए हो या सोने से पहले गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करो। बस थोड़ा वक्त निकालो, अपनी सांस पर ध्यान दो, गहरी सांस लो, कुछ सेकंड के लिए रोको, फिर धीरे धीरे छोड़ो। ये प्रक्रिया दोहराओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कुछ बदलाव महसूस होंगे। तुम्हारा दिमाग साफ होने लगेगा, चारों तरफ का शोरगुल उतना भारी नहीं लगेगा। तुम कम प्रतिक्रिया दोगे, कम आवेग में काम करोगे। तनावपूर्ण स्थितियों को पहले से ज्यादा शांत और समझदारी से संभालोगे। आत्मविश्वास और ज्यादा संयम, ये है अपनी सांस पर काबू पाने की ताकत। अगली बार जब जिंदगी में अराजकता आए, जब दबाव बढ़े, जब सब कुछ बिखरने वाला हो, तो रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपना दिल धीमा कर लो, खुद को सोचने का वक्त दो। पल को खुद पर हावी मत होने दो, तुम उस पल को काबू करो। तुम ही तय करते हो कैसे जवाब देना है, तुम ही चुनते हो क्या करना है। और जब तुम ऐसा करते हो तो सिर्फ मुश्किलों से नहीं निकलते, बल्कि पूरी ताकत से जिंदगी जियोगे। धीरे धीरे सांस लेते रहो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिंदगी तुम्हारे सामने कुछ बड़ी कठिनाइयां लेकर आएगी, ये हम सब जानते हैं। इससे बचना मुमकिन नहीं है। ऐसे पल आएंगे जब सब कुछ बिखरता हुआ लगेगा, जब लगेगा कि तुम एक गहरे गड्ढे में फंसे हो और कुछ भी सही नहीं हो रहा है। लेकिन बात यह है कि ऐसे वक्त में तुम चीजों को कैसे देखने का फैसला करते हो, कैसे उस हालात को अपने नजरिए से समझते हो, वही सब कुछ बदल देता है। एक शांत मन मुश्किलें नहीं देखता, बल्कि चुनौतियां देखता है। मुश्किल वो चीज है जिसे आप कुछ ठीक नहीं कर सकते, जब आप खुद को हारता हुआ महसूस करते हैं, जब कोई चीज आपको बीच रास्ते में रोक देती है। लेकिन चुनौती होती है, चुनौती वो होती है जिसके लिए आप खड़े होते हैं, जिसके लिए आप आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ये मुश्किल है, लेकिन मैं उससे ज्यादा मजबूत हूं, चलो करते हैं। जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं और मुश्किलों को मुश्किलें नहीं, चुनौतियां समझते हैं, तो जो बोझ आप उठाए हुए थे वो अचानक हल्का लगने लगता है। आप फंसा हुआ महसूस करना छोड़ देते हैं और फिर से खुद को एक लड़ाके की तरह महसूस करने लगते हैं। ये कोई झटपट का जादू नहीं है। सोच बदलना मेहनत मांगती है, लेकिन जब कुछ भी गलत होता है वही काम तुम्हें आजाद करेगा। ज्यादातर लोगों का पहला रिएक्शन होता है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सवाल पूछना स्वाभाविक है, और मैं समझता हूँ जिंदगी कभी कभी बहुत जोर से मारती है और सब कुछ सवालों के घेरे में डाल देती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सवाल पूछना बंद करो। ये तुम्हारे काम का नहीं है। ये तुम्हें पीड़ित मानसिकता में फंसा देता है, जिससे तुम खुद को बेबस महसूस करते हो। इसके बजाय ये पूछो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ये सवाल सब कुछ बदल देता है। ये हालात को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। कुछ ऐसा जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कुछ ऐसा बना दो जिससे आप सीख सके और आगे बढ़ सके। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। थॉमस एडिसन के बारे में सोचो, जो इतिहास के सबसे मशहूर आविष्कारकों में से एक हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने लाइट बल्ब बनाया था, है ना? लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि एडिसन ने कितनी बार असफलता का सामना किया। मेरा मतलब है, उन्होंने 10,000 बार असफलता झेली उससे पहले कि उन्होंने सही तरीका खोजा। सोचो तो सही, 10,000 कोशिशें, 10,000 तरीके जो काम नहीं आए। अगर हम में से ज्यादातर उसकी जगह होते तो शायद पहली ही बार हार मान लेते, शायद 100वीं कोशिश तक। तो पहले 10 बार तो हम यही कहते कि ये बहुत ज्यादा है, ये कभी काम नहीं करेगा। लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। जब उससे उसके कई असफलताओं के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, मैंने 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। यही सोच थी जिसने दुनिया बदल दी। वो असफलता पर नहीं, हर कोशिश से मिलने वाले सबक पर ध्यान देता था। हर रुकावट को वो अपने लक्ष्य के करीब एक कदम समझता था, और इसी वजह से वो चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, और आखिरकार उसने वो तरीका ढूंढ लिया जो काम करता था। और जब उसने किया तो उसने दुनिया बदल दी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें 10,000 बार फेल होना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि असफलता इस प्रक्रिया का हिस्सा है। हर बार जब तुम नाकाम रहते हो, हर बार जब तुम्हारा निशाना चूक जाता है, तुम्हारे पास एक चुनाव होता है।
तुम निराशा में फंस सकते हो, खुद को क्यों मैं के सवाल में डुबा सकते हो, या फिर स्थिति को एक नए नजरिए से देख सकते हो। तुम इसे एक सबक, बढ़ने का मौका, सीखने का मौका और मजबूत होकर वापस आने का मौका मान सकते हो। देखो, जिंदगी तुम्हें हमेशा आसान रास्ता नहीं देती। जिंदगी तुम्हारी साफ रास्ता हो जिसमें कोई रोड़ा ना हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये तुम्हें एक तोहफा जरूर देता है, अपने जवाब देने की ताकत। जब तुम ये ताकत अपने हाथ में लेते हो, जब तुम अपनी सोच बदलते हो, तो दुनिया बिल्कुल नए तरीके से खुल जाती है। मुश्किलें अब रुकावट नहीं बल्कि सीढ़ियां बन जाती हैं। हर हार बस वापसी की तैयारी होती है। कितनी बार गिरते हो ये मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि कितनी बार उठते हो और कितनी बार अगली चुनौती को रोड़ा नहीं बल्कि मौका समझकर चुनते हो। एडिसन ने 99,999 कोशिशों के बाद हार नहीं मानी। उसने अपनी नाकामियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने उसे बेहतर बनाया। और यही तुम्हें भी करना है। तुम्हें अपनी नाकामियों को अपनी सफलता की नींव बनाना होगा। हर एक वो पल तुम्हें उस बड़ी कामयाबी के लिए तैयार कर रहा है जो बस कोने के पीछे है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, उन पलों के बारे में सोचो जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हुई। शायद तुम्हें वो मौका नहीं मिला जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे। प्रमोशन नहीं मिली हो, रिश्ता टूट गया हो, या कुछ नया ट्राई किया और वो काम नहीं किया। तो तुमने कैसे रिएक्ट किया? क्या तुमने खुद को तोड़ने दिया, या खुद को उस दुख में डुबा दिया? या फिर तुमने खुद से पूछा कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं, यहां सबक क्या है? क्योंकि अगर तुम अपनी नजरिए को बदल सको और जिंदगी को समस्या की जगह चुनौतियों के तौर पर देख सको, तो तुम कभी रुकोगे नहीं, सेटबैक्स की निराशा में फंसना छोड़ दोगे और आगे बढ़ने लगोगे। मैं चाहता हूं कि तुम उस जोश को महसूस करो। मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो कि इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबियां उन्हीं लोगों से आई हैं जिन्होंने हार को अंत नहीं माना, बल्कि इसे एक प्रक्रिया का हिस्सा और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जरूरी ईंधन समझा है। तुम्हें सफलता पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन बात यह नहीं कि कितनी मुश्किलें आती हैं, बल्कि यह है कि तुम उनका सामना कैसे करते हो। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें किसी झटके से टक्कर दे, तो खुद से यह सवाल पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? खुद को गिरने मत देना, शिकायत करने वाले नजरिए में फंस मत जाना, उस हालात को खुद पर हावी मत होने देना, बल्कि तू उसे अपने हिसाब से परिभाषित कर। जब तू सीखने और बढ़ने का फैसला करेगा, तो हर चुनौती तेरे लिए एक मौका बन जाएगी कि तू वही बने जो तू बनने वाला है। दुनिया में बहुत लोग हार मान जाते हैं जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते, जो हर फेलियर को एक सीढ़ी समझते हैं, वही लोग दुनिया बदलते हैं। तेरे पास भी वो ताकत है, इसे बेकार मत जाने देना। अभी मैं तुझे एक बात बताता हूं, यह समझना बहुत जरूरी है कि जब सब कुछ बुरी तरह से गलत हो रहा हो, तब आप शांत रहने की उम्मीद नहीं कर सकते अगर आप रोजाना इसके लिए खुद को तैयार नहीं करते। आप एक दिन अचानक उठकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आप दबाव में काबू पाएंगे जब तक आपने आसान समय में मेहनत, समय और अनुशासन नहीं लगाया। जब कोई देख नहीं रहा होता है, उन चुपचाप पलों में जो काम नहीं किया, तो जब जिंदगी आपको झटके देगी तब आप तैयार नहीं होंगे। सोचो जरा, आप बिना तैयारी के बॉक्सिंग रिंग में कूदते हो क्या? महीनों की तैयारी के बिना तुम टेस्ट में नहीं चलते, पढ़ाई के बिना, नौकरी के इंटरव्यू में बिना जवाबों की प्रैक्टिस किए नहीं जाते। तो फिर जिंदगी की इस अराजकता और अनिश्चितताओं में बिना अपने दिमाग को तैयार किए क्यों कदम रखोगे? तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उसे ट्रेन करना पड़ता है, वैसे ही जैसे तुम हर दिन अपने शरीर को ट्रेन करते हो, रोज रोज। देखो, हम सबके लक्ष्य हैं, हम सबके सपने हैं, हम सब कुछ पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता जब मौका आता है तभी सब सोचते हैं कि अब जब मौका हाथ आएगा तो हम तैयार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफलता कोई जादू नहीं है जो सही वक्त पर आपके सामने आ जाए। सफलता तैयारी का नतीजा होती है, और तैयारी रातों रात नहीं होती। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप दिन भर में हर बार करते हैं, जो मिलकर कुछ बड़ा बनती हैं। महान मोहम्मद अली कहते थे कि लड़ाई तो दर्शकों से दूर जिम में पीछे की लाइन में ही जीती या हारी जाती है। रास्ता लंबा था। उससे पहले कि मैं उन लाइट्स के नीचे डांस करूं, उसे पता था कि लड़ाई रिंग में नहीं जीती जाती। लड़ाई तो उन शांत ट्रेनिंग के मोमेंट्स में जीती जाती है, उस पसीने में, सुबह के वक्त, उन घंटों में जब कोई देख नहीं रहा होता है, जब लाइट्स जलती हैं, जब भीड़ चीखती है, तब वो तैयार होता है क्योंकि उसने मेहनत की होती है। और यही मैं चाहता हूं कि तुम समझो, तुम्हारी लड़ाई उस दबाव वाले मोमेंट से बहुत पहले ही जीत ली जाती है। दबाव, अफरा तफरी, तूफान, ये सब आने वाले हैं, हमेशा आते हैं, लेकिन अगर तुमने तैयारी की है, अगर तुमने अपने दिमाग को ट्रेन किया है, तो जब मुश्किल समय आएगा तुम तैयार रहोगे। अगर तुमने मेहनत नहीं की,
अगर तुम बस आराम फरमा रहे हो तो जब वो पल आएगा तो तुम चौंक जाओगे, बेहतरीन तैयारी नहीं होगी और नतीजे भारी पड़ेंगे। तो कैसे तैयारी करें? कैसे अपने दिमाग को उन जंगों के लिए तैयार करें जिनके आने का पता भी नहीं है? ये सब शुरू होता है तुम्हारी रोजमर्रा की आदतों से। ध्यान लगाना, खुद को कल्पना में देखना, किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना, ये सब सिर्फ ऐसे काम नहीं है जो सुनने में अच्छे लगते हैं या कागज पर अच्छा दिखते हैं। ये वो टूल्स हैं जो आपकी मानसिक मजबूती बढ़ाने में मदद करते हैं, जो आपको तनाव में भी शांत, फोकस्ड और मजबूत बने रहने की ताकत देते हैं। जैसे आप जिम में अपने शरीर को ट्रेन करते हो, वैसे ही अपने दिमाग की भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, यानी अपनी मानसिक मसल्स को मजबूत बनाना होता है। चलो मेडिटेशन से शुरू करते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत करने की प्रैक्टिस है, जिसमें आप अपने ख्यालों और भावनाओं को समझते हो ताकि आप उन्हें कंट्रोल कर सको, ना कि वे आपको कंट्रोल करें। जब सब कुछ एक साथ हो रहा हो और तुम्हारा दिमाग तेजी से दौड़ रहा हो, तब ध्यान तुम्हें सिखाता है कैसे सांस लें, कैसे खुद को संभालें, कैसे जमीन पर टिके रहें। ये तुम्हें उस पल का एहसास देता है जब उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर होता है, जो तुम्हें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। और सुनो, तुम्हें घंटों चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है, बस रोज कुछ मिनट ही काफी है। फिर आती है कल्पना शक्ति। जब तुम अपने आंखें बंद करते हो और खुद की तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हो, तो ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अगली बार जब तुम खुद को किसी मुश्किल हालात में आराम से और आत्मविश्वास से संभालते हुए सोचते हो, तो तुम अपने दिमाग को यह भरोसा दिला रहे हो कि यह मुमकिन है। जब तुम अपने आप को दबाव में भी शांत और संयमित देखते हो, तो तुम अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार कर रहे हो। जब तुम अपने आप को मजबूती से फैसले लेते हुए कल्पना करते हो, तो तुम अपने दिमाग को यह सिखा रहे हो कि सही वक्त आने पर क्या करना है। तुम्हारा दिमाग असली और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। इसलिए जब तुम अपनी सफलता की तस्वीर बनाते हो, तो तुम पहले से ही खुद को जीत के लिए तैयार करना है। तो पढ़ाई करना एक और तरीका है दिमाग को मजबूत करने का। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा दिमाग तेज होगा। पढ़ाई तुम्हारा नजरिया बढ़ाती है, तुम्हारी समस्या सुलझाने की क्षमता को निखारती है और नई सोच और अलग अलग नजरिए से रूबरू कराकर तुम्हें मजबूत बनाती है। हर बड़ा नेता, हर सफल इंसान जिसको तुम पसंद करते हो, वो सब पढ़ने वाले होते हैं। उन्होंने अपने दिमाग को ज्ञान से भरकर मानसिक ताकत बनाई है। और जब तुम अपने दिमाग को इसी तरह तैयार करते हो, जब तुम उसे सही चीजें खिलाते हो, तो जानकारी ऐसी होनी चाहिए जिसे आप किसी भी हालात में आसानी से ढाल सकें, चाहे वो कितना भी अनपेक्षित या मुश्किल क्यों ना हो। व्यायाम की बात करें तो हम सब जानते हैं कि अपने शरीर का ख्याल रखना कितना जरूरी है, लेकिन ये मत भूलना कि व्यायाम सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक खेल भी है। जब आप अपने शरीर को उसकी सीमा तक ले जाते हो, जब आप खुद को शारीरिक रूप से चुनौती देते हो, तो आप मानसिक मजबूती भी बना रहे हो। आप सीख रहे हो कि जब मन करे छोड़ना है, तब भी दर्द सहकर आगे बढ़ना है। ये डिसिप्लिन और सोच का तरीका आपके जिंदगी के हर हिस्से में असर डालता है। जब तुम्हारा शरीर मजबूत होगा तो दिमाग भी मजबूत होगा, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होता। ये हर दिन लगातार मेहनत करने की बात है, चाहे मन ना करे या जिंदगी में कोई रुकावट आए। तुम्हें इसे अपनी आदत बनाना पड़ेगा। दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है जैसे कोई मांसपेशी हो, जिसे विकसित, मजबूत और तैयार करना होता है। और जितना ज्यादा करोगे उतना ही आसान लगेगा। जितना ज्यादा तैयारी करोगे उतना ही मजबूत बनोगे। और जब दबाव का वो पल आएगा, जब तूफान आएगा, तब तुम तैयार रहोगे। तुम शांत रहोगे, खुद को काबू में रखोगे, ध्यान लगाओगे और सही फैसला लेने में सक्षम होगे, क्योंकि तुम पहले से ही इसके लिए तैयारी कर चुके हो। जिंदगी अनिश्चित है, कभी पता नहीं चलता अगली चुनौती कब आएगी, लेकिन अगर तुम हर दिन अपने दिमाग को तैयार करते हो, तो जब भी मौका आएगा, सफल होने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा। तुम खुद को मजबूती से खड़ा रहने की ताकत दोगे, आत्मविश्वास के साथ टिके रहोगे, चाहे जिंदगी कुछ भी फेंके, क्योंकि तुमने मेहनत की है, अपने दिमाग को ट्रेन किया है। और जब जब दबाव आएगा, तो तुम नाचने के लिए तैयार हो जाओगे। एक बात साफ कर दूं, जिन लोगों के साथ तुम रहते हो वो तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। अगर तुम सफलता की बात करना चाहते हो, फोकस बनाए रखने की, दबाव में टिके रहने की, अपने सपने पूरे करने की, तो ये सिर्फ तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी मेहनत या तुम्हारा जज्बा नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि तुम अपनी जिंदगी में किसे जगह देते हो। समझो, तुम्हारा माहौल तुम्हारा दिमाग बनाता है, और अगर तुम हमेशा नकारात्मकता, शिकायत करने वाले या घबराने वालों के बीच रहोगे, तो थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर सोचो, वो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा में घुस जाएगी। ये तुम्हारे सोचने के तरीके, तुम्हारे महसूस करने के तरीके और आखिर में तुम्हारे काम करने के तरीके को प्रभावित करेगी।
अब मैं जानता हूं कि परिचित चीजों में आराम महसूस करना आसान होता है। हमें ऐसे लोगों के बीच रहना पसंद है जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे सोचते हैं, जिनके अनुभव हमारे जैसे होते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई कई सालों से तुम्हारे आसपास है या वो तुम्हारा परिवार या पुराना दोस्त है, इसका ये मतलब नहीं कि उसे तुम्हारे दिमाग तक पहुंच मिलनी चाहिए। अगर आप खुद को ऊपर उठाना चाहते हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं, तो आपको अपने साथियों का चुनाव समझदारी से करना होगा। आप अपनी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा को जगह नहीं दे सकते। सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। क्या वे आपको ऊपर उठाते हैं? क्या वे आपकी मदद करते हैं कि आप अपने मकसद पर ध्यान बनाए रखें? या वे आपको भटकाते हैं, दुनिया की गलतियों के बारे में बातें करते हैं कि क्या नहीं हो सकता, क्यों चीजें कभी नहीं बदलेंगी? क्या वे आपको सिखाते हैं कि तूफान में कैसे शांत रहें? या वे वही लोग होते हैं जो अफरा तफरी में फंस जाते हैं और तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच लेते हैं? मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें उस नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर करना होगा। अपनी शांति, अपने फोकस और अपने भविष्य की सोच को बचाना होगा। क्योंकि जब तुम हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो समस्याएं लाते हैं, समाधान नहीं, जो जल्दी घबराते हैं और सोचने में धीमे होते हैं, तो चाहे तुम समझो या ना समझो, उनकी एनर्जी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। ये वैसा ही है जैसे तुम धूम्रपान करने वालों के बीच एक कमरे में हो। तुम बच नहीं सकते। अचानक से हवा में छूटा धुआं हम सब सांस के साथ अंदर खींच लेते हैं, और नकारात्मकता के साथ भी यही होता है। अगर तुम लगातार उसके आसपास रहो तो वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर समा जाता है। एक बार जब वो जड़ पकड़ लेता है तो उसे हटाना मुश्किल हो जाता है। ये बात लोगों को कट ऑफ करने की नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम सबको मुश्किलें आती हैं, बुरे दिन भी होते हैं। बात यह है कि तुम्हारे आसपास वाले लोग क्या सुधार की कोशिश कर रहे हैं या फिर शिकायत, आलोचना और नकारात्मकता के चक्र में फंसे हुए हैं। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो बेहतर बनने की दिशा में सोचते हैं। कौन तुम्हें हौसला देगा? कौन तुम्हें जवाबदेह ठहराएगा? कौन तुम्हें तुम्हारे बेहतर संस्करण बनने की चुनौती देगा? तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो साफ साफ सोचते हों, जो समाधान लेकर आते हों, जो इस सोच के साथ सामने आए कर हम इसे संभाल लेंगे। क्योंकि यही वो एनर्जी है जिसके साथ तुम्हें रहना चाहिए। यही वो एनर्जी है जो तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारे मन की शांति को बढ़ाएगी। सोचो तो सही, जब दबाव होता है, जब सब कुछ टूट रहा होता है, जब जिंदगी अचानक मुश्किलें फेंकती है, तब तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो चीजें और बुरी कर दें। तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो लोग घबराते हैं, डरते हैं और सिर्फ सामने वाली परेशानियां देखते हैं। उनकी बजाय तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो दबाव में भी शांत रहें, शिकायत करने की बजाय समाधान दें। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो तुम्हें उठाएं, तुम्हारी ताकत याद दिलाएं और चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। अलग सोच वाले, साफ नजर और मकसद के साथ जिनका सामना करते हो, उनमें बड़ी ताकत होती है। ऐसे लोग ही तुम्हें बेहतर बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो तुम्हें बड़ा सोचने, बड़ा सपना देखने और तब भी कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे जब हालत थोड़े मुश्किल हो। जब तुम ऐसे लोगों के बीच होते हो जो एक ऊंचे स्तर पर काम करते हैं, तो उनकी एनर्जी तुम्हारी एनर्जी बन जाती है, उनका नजरिया तुम्हारा नजरिया बन जाता है, उनकी सफलता तुम्हारा हौसला बन जाती है। बात यह नहीं कि खुद को अलग कर लो, बल्कि यह है कि सोच समझकर उन लोगों को चुनो जिनको तुम अपने समय, अपने ख्यालों और अपने दिल तक आने देते हो। तुम्हें हर किसी की राय की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर किसी के साथ रहने की भी जरूरत नहीं। जिन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई रोल निभाया है, उन्हें याद रखो, लेकिन अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जरूरी है जो तुम्हारे लक्ष्य और रास्ते के साथ मेल खाते हो, ना कि वो जो तुम्हें अतीत में फंसा कर रखें या जब तुम ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें नीचे खींचें। और ये बात सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं है, तुम्हें अपने खुद की ऊर्जा की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तुम दुनिया में क्या ऊर्जा भेज रहे हो? अपने आसपास के लोगों को क्या वाइब्स दे रहे हो? क्या तुम समस्या का हिस्सा हो या समाधान का? क्योंकि जिस तरीके से तुम सामने आते हो, वो तुम्हारी ऊर्जा ही होती है जो सबको महसूस होती है। किसी कमरे में आपका नजरिया बहुत मायने रखता है। अगर आप लगातार शिकायत करते रहते हो या नकारात्मकता में ही उलझे रहते हो, तो आप किसी की भी मदद नहीं कर रहे। आपको वो इंसान बनना होगा जो दूसरों को उठाता है, हिम्मत देता है, समाधान लेकर आता है, ना कि और मुश्किलें। असल बात यह है कि तुम उन्हीं लोगों जैसे बन जाते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं, तो अपने आसपास सही लोगों को रखना जरूरी है। दोस्त, तुम्हें उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करना होगा जो नकारात्मकता फैलाते हैं। अपनी जगह ऐसे लोगों के लिए बनाओ जो तुम्हारे विकास में साथ दें, जो तुम्हें जिम्मेदार ठहराएं और मुश्किल वक्त में तुम्हें मजबूत बनने का तरीका दिखाएं। पता है कुछ रिश्ते छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन यह याद रखना कि किसी की नकारात्मकता तुम्हें नीचे गिराने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तुम्हारी एक मंजिल है पूरी करनी, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए, तुम्हारा एक भविष्य है बनाने के लिए, और तुम्हें इसे पूरी ताकत से बचाना होगा। तुम्हारे पास विकल्प है, इसलिए समझदारी से चुनो।
अपने दोस्तों को सोच समझकर चुनो और याद रखो कि तुम्हें अकेले लड़ना नहीं है। अपने आप को ऐसी ऊर्जा से घेरो जो तुम्हें जीतने में मदद करे। जिंदगी तुम्हें आजमाएगी, ये सवाल नहीं कि कब लेकिन कब होगा। ऐसे तूफान आएंगे जो तुम्हें अंदर तक हिला देंगे, ऐसे तूफान जो लगातार लगेंगे जैसे तुम डूबने वाले हो। कभी कभी लगेगा कि अब और सहन नहीं कर पाओगे, दबाव बढ़ेगा, तेज हवाएं चलेंगी और ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया तुम पर टूट पड़ रही है। लेकिन देखो, यहाँ पर सच की तूफान हमेशा नहीं रहते, रह भी नहीं सकते। ये जिंदगी की फितरत है। सब कुछ फिर ठंडा पड़ जाएगा, बादल छट जाएंगे और सूरज निकलेगा। और जब वो होगा, क्या तुम फिर भी खड़े रहोगे? क्या तुम उस तूफान का सामना कर पाओगे या वो तुम्हें तोड़ देगा? सुनो, तुम्हारे पास ताकत है मजबूत खड़े रहने की, तुम्हारे पास हिम्मत है ठहरने की जब सब कुछ बिखर रहा हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच को ट्रेन करना होगा। तुम्हें अपनी सोच को शांत रखना होगा जब चारों तरफ हलचल हो। क्योंकि जो शख्स तूफान में भी शांत रहता है वही जीतता है जब बाकी सब घबराए हुए होते हैं। जब दुनिया अपना होश खो रही हो तब वही आगे निकलता है जिसके पास अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर काबू होता है। तूफान आने वाला है मेरे दोस्त, हमेशा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके बहाव में बह जाओ। तुम डट के लड़े रह सकते हो, तूफान के बीच में चट्टान बन सकते हो, पर यह तभी हो पाएगा जब तुमने अपनी सोच को मजबूत किया हो, जब तुमने मेहनत की हो। सिर्फ एक दिन में अपने दिमाग को इतना मजबूत बना लो कि जिंदगी की मुश्किलों का सामना कर सको। यही तो हम बात कर रहे हैं, अपने माइंड को ट्रेन करना, अपनी ताकत बढ़ाना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम शांत रह सको, ध्यान केंद्रित रख सको और कभी हिलो मत। देखो, दुनिया पूरी तरह से ध्यान भटकाने वाली है, शोर शराबे से भरी है, अराजकता से भरी है, ऐसी चीजों से भरी है जो तुम्हें रास्ते से भटका देंगी। लोग बातें करेंगे, चीजें गलत होंगी, तुम मुश्किलों का, सफलताओं और निराशाओं का सामना करोगी। लेकिन अगर तुम्हें अपने दिमाग को शांत रहने की आदत डाल ली है, मतलब तुमने वो मानसिक ताकत बना ली है, तो तुम्हें पता चलेगा कि मुश्किलें तुम्हें कंट्रोल नहीं करती बल्कि तुम उन्हें कंट्रोल करते हो। जब तुम्हारे पास अपने दिमाग पर काबू होता है तो कोई भी चीज तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ये तुम्हारा सबसे पावरफुल औजार है और अगर तुम इसे शांत और साफ रख सको तो चाहे जीवन में जो भी आए तुम उसका सामना करने का रास्ता हमेशा निकाल लोगे। सोचो जरा, सबसे बड़े नेता, सबसे सफल लोग, वो जो सबसे मुश्किल समय से गुजरे हैं, उन्होंने यही किया है। वे हर चुनौती पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देकर वहां नहीं पहुंचे। नहीं, वे शांत रहे। उन्होंने समझा कि किसी संकट में सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो है सांस लेना। यही बात सबसे जरूरी है। सांस लो, एक पल रुक जाओ। अपने आसपास के अराजकता को अपनी भावनाओं पर हावी मत होने दो। शोर को अपनी सोचने की क्षमता पर हावी मत होने दो। सांस लो, उस खाली जगह में तुम फिर से काबू पाते हो, साफ सोचने की अपनी क्षमता वापस पाते हो और खुद को याद दिलाते हो कि अब तुम्हारे पास नियंत्रण है। मुझे पता है, जब सब कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो संभलना आसान नहीं होता। घबराना आसान है, लेकिन तुम्हें रुकना होगा। खुद को याद दिलाना होगा कि तूफान तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम तय करते हो कि तूफान का सामना कैसे करना है। और जब तुम ठहर कर सांस लेते हो तो खुद को मौका देते हो कि हालात को नए नजरिए से देखो। सवाल ये नहीं होता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि ये होता है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जब तुम अपना नजरिया बदलते हो, अपनी सोच बदलते हो, तो वो समस्या इतनी बड़ी नहीं लगती, वो बस एक चुनौती बन जाती है। एक और चुनौती का सामना करना है, एक और मौका है बढ़ने का। लेकिन बस इतना ही नहीं है। जब जिंदगी तुम्हें परखती है तो सबसे ताकतवर काम यह होता है कि तुम खुद पर काबू रखो। जिंदगी अनिश्चित है, सब कुछ हमेशा तुम्हारे मुताबिक नहीं होगा, लेकिन जो तुम कंट्रोल कर सकते हो वो है अपनी प्रतिक्रिया। तुम शांत रहना चुन सकते हो, तुम संयमित रहना चुन सकते हो, तुम अपना दिमाग तेज और फोकस्ड रखना चुन सकते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम जिंदगी की चुनौतियों की ताकत को कम कर देते हो, तुम हालात को पलट देते हो। परिस्थितियों के शिकार बनना बंद करो और वो इंसान बनो जो डटकर सामना करता है, बिना डरे और बिना थमे। मैं ये नहीं कह रहा कि यह आसान है, नहीं कह रहा कि तुम्हें दबाव महसूस नहीं होगा, होगा जरूर, लेकिन दबाव तुम्हें तोड़ नहीं सकता, तुम्हें हरा नहीं सकता। असल में दबाव वो चीज हो सकती है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। तूफान वो चीज हो सकती है जो तुम्हें निखारती है, तेज करती है और आगे के लिए तैयार करती है। लेकिन सिर्फ तब जब तुम शांत बने रहो, सिर्फ तब जब तुम अपने दिमाग को शांत रहने की ट्रेनिंग दो, ध्यान केंद्रित हो और शांत बने रहो, ताकि अगली बार जब जिंदगी तुम्हें परखे तो याद रखो ये, सांस लो, सोच बदलो और खुद पर काबू पाओ। यही तरीका है ना सिर्फ जिंदगी की मुश्किलों से बच निकलने का, बल्कि उनसे ऊपर उठने का। क्योंकि जब तुम शांत रहने की कला सीख लेते हो, जब तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो तुम अजेय बन जाते हो।
तुम वो इंसान बन जाते हो जो सिर्फ जिंदगी गुजारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि संघर्ष से ऊपर उठकर दुनिया को दिखाता है कि असली जीत क्या होती है। अब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि जानबूझकर करो। अपनी सोच को इस बात की आदत डालो कि हर दिन अपनी मानसिक ताकत बढ़ाने की प्रक्रिया में खुद को लगाओ, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम सिर्फ तूफानों से बचते नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाते हो, उनके ऊपर उठते हो, और कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तो गहरी सांस लो, सीधा खड़े हो जाओ, अपनी नजरें बनाए रखो और याद रखो, जब तुम शांत रहते हो तो तुम जीत जाते हो। तुम ये कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द बुक बाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो